भारत जोड़ो यात्रा का, ये राहुल गांधी जी की यात्रा से शुरू हुआ। आप हम सब जानते हैं, इतिहास के छात्र रहे हैं कि अंग्रेज जब नफरत फैला रहे थे इस मुल्क में, तो कांग्रेस ने भारत छोड़ो का नारा दिया था। अंग्रेज चले गए हैं मगर निशानियां छोड़ गए हैं, और निशानियां इसी देश के लोग को छोड़ गए हैं, तो उनको तो हम भारत छोड़ने के लिए नहीं बोल सकते हैं। जो जैसे अंग्रेज नफरत फैलाते थे वैसे ही ये नफरत फैला रहे हैं। तो उन्होंने, कांग्रेस ने उस समय नारा दिया था भारत छोड़ो, अभी राहुल जी ने नारा दिया है भारत जोड़ो। नफरत फैला के जो समाज के लोगों को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको काउंटर करने के लिए कि हमारा समाज जुड़ेगा, देश सुरक्षित रहेगा, लड़ाई से किसी का फायदा नहीं है। और ये सब भाजपा इसलिए करती है, मोदी जी और उनकी सरकार इसलिए, कि उनका जो भ्रष्टाचार है उस पर किसी की नजर नहीं जाए, उस पर कोई चर्चा नहीं करे। नौजवान हमारे बेरोजगार हैं, 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज की तारीख में इस देश में है, उस पर कोई चर्चा नहीं करे। किसानों की आमदनी 17 साल में सबसे ज्यादा कम है, उस पर लोग चर्चा नहीं करे। जो प्रेस की स्वतंत्रता, जिससे आप बिलोंग करते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता में 14 सीढ़ी भारत गिर गया है मोदी जी के आने के बाद। जो प्रति व्यक्ति आय है वो कमी हो गई है। तो इन कमियों का, उनके निकम्मापनी का, उनके भ्रष्टाचार पर कोई बात नहीं करे, इसलिए आपस में लोगों को लड़ाए कि लोग इसी में उलझे रह जाएं। इसीलिए राहुल जी ने और कांग्रेस ने कॉल दिया है कि भारत जोड़ो, लोग जुड़े रहें। और इसीलिए हमारे अध्यक्ष, हमारे प्रभारी, हमारे विधायक दल के नेता अजीत शर्मा जी, ये सारे लोग मिलकर के, हमारी विधायिका हैं प्रतिमा जी, भावना जी, सारे लोग जो हैं, मदन मोहन झा जी तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष ही रहे हैं, सारे लोग इसमें हैं कि समाज जुड़ेगा तभी देश सुरक्षित होगा। समाज अगर नहीं जुड़ेगा तो फूट से नतीजा हुआ कि अंग्रेज के फैलाए हुए नफरत से हमारा देश टूट गया। आप हम सब ने इतिहास में पढ़ा है, फिर वो स्थिति नहीं आवे। इसलिए शकील साहब, आप एक कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, आपको तो पता है कि आदरणीय राहुल गांधी जी तो 3400 किलोमीटर से ऊपर पद यात्रा कर चुके हैं भारत को जोड़ने के लिए। भारत जोड़ना क्या है? जो भारतीय जनता पार्टी सभी जात धर्म के लोगों को तोड़ने का काम कर रही है, जो अंग्रेजों ने किया था। इसलिए आपको ये जो बंगाल पर्वत पहुंची से जो पद यात्रा चल रहा है, आप देख रहे हैं कैसे लोग, जनता कैसे रोड पर आके कैसे स्वागत अभिनंदन कर रही है और अपनी समस्याएं बोल रहा है। लोग कहते हैं मैंने बच्चों को शिक्षा देके, पढ़ा लिखा, नौकरी रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरियां नहीं मिल रही, और महंगाई बोलते थे। जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे तो यही नरेंद्र मोदी जी बोलते थे कि उनको महंगाई का मौसम नहीं आता। आज महंगाई आकाश छू रहा है, उस पर कुछ बात नहीं करते। 2014 से उन्होंने जितने PSUs हम लोग बनाए थे, जहाँ नौकरी मिलता था आप लोग को, युवकों को, वो सब बेचने का काम कर रहे हैं। देश में नफरत फैलाने का काम करो। और ये भारत जोड़ो यात्रा आदरणीय राहुल गांधी जी भारत के सभी समुदाय के लोग, सभी को लेकर जोड़ रहे हैं। और जिस तरह से उत्साह देख रहे हैं हम लोग सड़क पर, अभिनंदन। निश्चित तौर पर भारत एक रहेगा। नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के जो चाल है वो सक्सेस नहीं होगा, वो भारत को तोड़ नहीं पाएंगे। हम लोग जोड़ के रहेंगे, भारत एक रहेगा, हमेशा के लिए एक रहेगा। अजीत शर्मा, नेता विधानमंडल दल बिहार। भारत जोड़ो यात्रा कल समस्तीपुर से दरभंगा सीमा में प्रवेश हुई। हम लोग हजारों की संख्या में दरभंगा जिला के कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मिलित होकर भारत जोड़ो यात्रा का आनंदपुर हाया घाट में रात विश्राम हुआ। रात विश्राम के बाद आज दरभंगा के लिए प्रस्थान हुआ, क्योंकि के लिए अभी दिन में लंच था जिला कांग्रेस कार्यालय में। हजारों की संख्या में हमारे कांग्रेस जन के साथ साथ आम मजदूर, किसान, बेरोजगार, नौजवान, महिला, बच्चे, सारे लोग इस भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करते हुए रोड पर जगह जगह जमा होके इसका अभिवादन किए हैं। निश्चित रूप से हम अपने जिला के हमारे सभी कांग्रेस परिवार के लोग, सभी प्रखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के लोग, जिला कांग्रेस कमेटी के तमाम पदाधिकारी, नेतागण और हमारे जो बिहार के भारत जोड़ो यात्रा जो यात्री आए हैं, पदयात्री, मैं उन सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आप सबका जिला कांग्रेस कार्यालय में करते हैं। कौन कौन से जिला के आए हैं? मैं समझता हूँ जो राहुल गांधी का ये प्रोग्राम जो भारत जोड़ो यात्रा है, एक अच्छी स्कीम है। इससे एक बहुत बड़ा फायदा यह हो रहा है कांग्रेस को
कांग्रेस जनों का संपर्क आम आदमियों से हो रहा है, जनताओं से हो रहा है, और लोगों के मन में ये बात जगी है कि कांग्रेस अपने आप को ऊंचा लाने के लिए, लोगों के बीच आने के लिए अग्रसर होकर काम कर रही है। इसलिए हम समझते हैं कि ये जो प्रोग्राम कांग्रेस का चल रहा है और आज जो दरभंगा में हुआ, उसे नई शक्ति का पदार्पण हुआ। क्या लगता है 2024 में इसका कुछ असर आएगा चुनाव में? लोकसभा ये चीज लगातार कायम रहा। ऐसे आज हमने कहा था लोगों से कि इसमें इतना नहीं, कुछ और करना पड़ेगा। जब आप पदयात्रा में चलते हैं तो जगह जगह विश्राम, जितना भी जो विश्राम बोला वो नहीं, रास्ते में लोगों से मिलते इंटरेक्ट करके चलिए, अपनी बात करते हुए चलिए कि आपका क्या मिशन है, क्या प्रोग्राम है। अगर वो करते चलेंगे, जितने भी देश में बेईमानी, घुसखोरी और नफरत की आग फैला रहे हैं बीजेपी के लोग, उसको कर्व करने के लिए आवश्यक है कि इन बातों को बढ़ाया जाए।